Hello my dear students, welcome again in my channel Back to Business Studies by शुभा भदौरिया। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 को, जो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गाइडलाइंस होती हैं जो किसी भी मैनेजर को हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजंस लेने के लिए। एक वर्ड आपको हमेशा याद रखना जब भी आप डिफाइन करेंगे इसे, वो है आपका जर्नल गाइडलाइंस। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द गाइडलाइंस व्हिच हेल्प द मैनेजर टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आते हैं कि हमें क्यों प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी। देखिए, इस मार्केट में, इस इकोनॉमी में कोई भी चीज स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है, हर चीज बदलती है, चाहे वो ह्यूमन बिहेवियर हो या आपकी टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें आपसे टेक्नोलॉजी की, तो पहले क्या था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी कम थी या बिल्कुल नहीं थी। अगर किसी भी मैनेजर को अपने सारे एम्प्लॉयज को देखना होता था तो वो सारे एम्प्लॉयज को एक साथ नहीं देख पाता था ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल थी इन्फोसिस का, आप सभी जानते हैं, एक अच्छी और वेल डेवलप्ड आईटी कंपनी है। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। बैंगलोर में इनके कॉन्फ्रेंस रूम में एशिया के लार्जेस्ट फ्लैट स्क्रीन है, जहां पर एक मैनेजर बैठकर सारे एम्प्लॉयज और कस्टमर से एक साथ इंटरेक्ट कर सकता है। अब ड्यू टू टेक्नोलॉजी ये पॉसिबल हो पाया। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती गई, हमें जरूरत पड़ी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज ग्रो किया, और जैसे जैसे साइज बढ़ा वैसे एम्प्लॉयज भी बढ़े, रिसोर्सेज भी बढ़े, कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ी, प्रॉब्लम्स भी बढ़े, कॉन्फ्लिक्ट्स भी स्टार्ट हुए। तो इस कह सकते हैं कि सारे कंफ्यूजन्स, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट दो अलग अलग चीजें। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइडलाइंस होती हैं जो आपको डिसीजंस लेने में हेल्प करती हैं, जबकि एक प्रोसीजर होता है, एक स्टेप होता है जिसको फॉलो करके आप ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सकते हैं। अब हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट तो अलग अलग लोगों ने दिए हैं, और जिन्हें हम कह सकते हैं वो मैनेजमेंट के गुरु हैं, वो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं, एक है आपके हेनरी फ्योल और एक है आपके एफ.डब्ल्यू. टेलर। चलिए इनके बारे में हम इस चैप्टर में आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम सबसे पहले कंटिन्यू करते हैं आपसे फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, या आप कह सकते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अलग होता है और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट अलग होता है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है और फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम इस चैप्टर में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं आपका फीचर्स से। सबसे पहला फीचर है आपका दैट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबल। जो आपके ये प्रिंसिपल्स हैं वो सारे यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, मतलब हर जगह है, मतलब इट प्रिवेल्स एवरीवेयर। चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो आपकी, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, घर हो आपका या बाहर हो, आपका हॉस्पिटल हो, एवरीवेयर वी नीड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब आप हमसे कहेंगे कि घर में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है आपका डिवीजन ऑफ वर्क एज पर स्पेशलाइजेशन। तो घर पर भी जो जिस काम में स्पेशलाइज होता है आप उसे ही वो काम देते हैं। जैसे मम्मी खाना अच्छा बनाती है तो हम उनको खाना बनाने का ही काम देते हैं, बाहर पापा डॉक्यूमेंटेशन का काम अच्छा करते हैं तो हम उनको बाहर के डॉक्यूमेंटेशन का वर्क देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत घर पे भी है, वैसे ही आपके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में भी पड़ती है। जैसे अगर हम आपसे बात करें कि कोई भी, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। कोई आपका पार्सल को पैक कर रहा होता है, कोई प्यून होता है, कोई आपका डेटा एंट्री कर रहा होता है जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर होता है। अगर हम बात करें आपसे प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जिसमें लोगों को उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग हम डालते हैं। तो हम ये कह सकते हैं चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आपकी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो है आपका जर्नल गाइडलाइंस। अभी मैंने इसकी डेफिनेशन में भी समझाया आपको कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जर्नल गाइडलाइंस होती हैं जो कि आपकी हेल्प करती हैं डिसीजंस लेने में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये गाइडलाइंस आपकी हेल्प करेंगे एकदम एक्यूरेट डिसीजन लेने में। ये कभी भी आपको रेडीमेड स्ट्रैट जैकेट सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करते। स्ट्रैट जैकेट एक वर्ड आपके एनसीईआरटी के बुक में यूज हुआ होगा, इसका मतलब होता है परफेक्ट, बिल्कुल सही। तो ये गाइडलाइंस आपको हेल्प करती हैं
ताकि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, लेकिन आप ये सोचें कि इन गाइडलाइंस से वही रिजल्ट निकलेगा जो आप चाहते हैं, या बिल्कुल सही रिजल्ट निकलेगा, ये कभी पॉसिबल नहीं होता है। ये आपकी हेल्प कर सकते हैं, कभी कभी छोटी सी गाइडलाइंस भी आपकी हेल्प कर सकती है बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर हमसे बात करें कि किसी डिपार्टमेंट में अगर एक एम्प्लॉय फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी यानी गलत काम में पकड़ा गया, तो ये डिसीजन आपके मैनेजमेंट का होगा कि उसके साथ क्या किया जाए या उसे कैसी पनिशमेंट दी जाए जो रूल्स के अंदर हो। अब हम ये कह सकते हैं कि ये गाइडलाइंस है जो आपकी हेल्प करती हैं वर्क को परफॉर्म करने में। अब हम आते हैं हमारे थर्ड फीचर की तरफ, जो है आपका फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, ये जो प्रिंसिपल्स हैं आपके, ये आपके बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करके, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके, बहुत सारे एनालाइज करके आपको दिए गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं सारे प्रिंसिपल्स आपको ऐसा नहीं है कि किसने रीड किया, पढ़ाई की और आपको दे दी। इस पर बहुत सारा डीपली स्टडी की गई है, बहुत दिनों तक इसको ऑब्जर्व किया गया है, अलग अलग सिनेरियो, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में इसको परफॉर्म किया गया है, देन कंटिन्यूसली इसके रिजल्ट को चेक किया गया है, उसके बाद ही ये सारे प्रिंसिपल्स आपको दिए गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे प्रिंसिपल्स जो बनाए गए हैं ये एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर बताए गए हैं। ठीक है, एक एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे फटीग स्टडी मतलब थकान का अध्ययन या थकान की पढ़ाई। एडवर्ड टेलर जी ने क्या किया कि जब देखा कि लोग जब रेगुलरली काम कर रहे हैं तो वो थक जा रहे हैं, और थकने की वजह से वो अपना काम जो है वो उतना कंप्लीट नहीं कर पा रहे जितना उन्हें करना चाहिए, और उनके अंदर गोल को अचीव करने का जो कैलिबर होता है, जो क्षमता होती है, वो भी कम हो चुकी। क्यों? क्योंकि वो लगातार काम करते करते थक गए थे। तब ये उन्होंने एक बार नहीं, एक एम्प्लॉय पर नहीं, बार बार ऑब्जर्व किया, उसके बाद उन्होंने आपको ये स्टडी दी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी प्रिंसिपल्स हैं, जितनी भी टेक्निक्स हैं आपकी, वो आपको ओवर द नाइट प्रोवाइड नहीं की गई है, उस पर आपकी डीपली एनालिसिस हुई है, उस पर प्रैक्टिस किया गया है। और अगर आपको गोल्स को अचीव करना है तो मैनेजर को बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी वो गोल्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर सकता है। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ फीचर की तरफ, जो है आपका फ्लेक्सिबल। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर दी फ्लेक्सिबल, मतलब चेंज हो सकते हैं, मॉडिफाई हो सकते हैं एज पर दी सिचुएशन। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको जैसे प्रिंसिपल्स, जैसी गाइडलाइंस दी गई हैं वही आपको एज इट इज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करना है। ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम ह्यूमन बिहेवियर से डील आउट करते हैं और हमारी सिचुएशन अलग हो सकती है। इसलिए अगर आप चाहें तो आप अपने प्रिंसिपल्स जो आपने अप्लाई किए इनको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग मैंने एक एम्प्लॉय को एक टास्क दिया, लेकिन मुझे लगा कि वो एम्प्लॉय उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो मैं उस टास्क को किसी और एम्प्लॉय को हैंड ओवर कर सकती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि वंस यू हैव एन अप्लाई, इट डजंट मैटर कि आप उसे चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आपका डिसीजन सही नहीं है और इससे लॉस हो सकता है, तो आप तुरंत ही अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में चेंजेस ला सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ फीचर की तरफ, जो है आपका मेनली बिहेवियर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपकी हेल्प करते हैं ताकि आप ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बना सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि काम भी ज़रूरी है, लोग भी ज़रूरी है, मटेरियल भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपके ह्यूमन रिसोर्स, मतलब एम्प्लॉयज़, लोग जो आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। आप इनको कभी इग्नोर नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको एक फैक्ट्री सेट करनी है तो फैक्ट्री सेट करने के लिए जितना मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग ही आपको लोगों को एम्प्लॉय करना है, लेबर रखने हैं, क्योंकि अगर आप उतनी लेबर नहीं रखेंगे तो लोग विलिंगली वर्क करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो ओवरबर्डन हो जाएंगे। इस वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लोगों का ध्यान रखना है, ह्यूमन रिसोर्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपका सारा काम ह्यूमन बिहेवियर पर ही डिपेंड करता है। अब हम आते हैं हमारे सिक्स्थ फीचर की तरफ, जो है आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड होते हैं, मतलब ये सारे जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं ये ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपीरियंस के बेसिस में बनाए गए हैं। तो इन प्रिंसिपल्स को आप कहीं भी अप्लाई करेंगे तो आप कहीं ना कहीं रिजल्ट्स के आसपास ज़रूर पहुंच जाएंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप रिजल्ट्स को अचीव भी कर सकते हैं, लेकिन
एज इट इज अचीव करें ये ज़रूरी नहीं होता, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं, तो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं हो सकता, लेकिन क्या हो सकता है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ज़रूर बता सकते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने सेल्स को बढ़ाने के लिए आपने अपने सेल एग्जीक्यूटिव को मोटिवेट करने के लिए रिवॉर्ड्स दिए, उनकी सैलरी बढ़ाई, जिससे क्या हुआ कि लोग मोटिवेट हुए और उन्होंने ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव मोटिवेट हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ आपके सेल एग्जीक्यूटिव ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये लग रहा होगा कि हम ओवरबर्डन हो रहे हैं, हम ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी आप कोई भी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे रिजल्ट आपका सेम रहेगा हर सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं। अब हम आते हैं हमारे 7th फीचर की तरफ, जो है आपका कंटीजेंट। कंटीजेंट, जो भी आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं सारे कंटीजेंट का मतलब अनिश्चित, मतलब नॉट सर्टेन। ये बिल्कुल भी सर्टेन नहीं होते, क्योंकि हमारी सिचुएशंस अलग होती हैं। आप जब भी किसी भी चीज़ में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करोगे आपका रिजल्ट सेम हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि सिचुएशन डिफर करती है, ऑर्गेनाइजेशन डिफर करती है, मे बी टेक्नोलॉजी भी डिफर कर सकती है। तो हम ये कह सकते हैं ये बिल्कुल भी कंटीजेंट होता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसी सिचुएशन होगी वैसा रिजल्ट होगा। आप रिजल्ट को 100% एक्यूरेट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो आपका अनिश्चित होता है, सर्टेन बिल्कुल भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक आपका प्रिंसिपल है दैट इज द फेयर रेम्युनरेशन। अब फेयर रेम्युनरेशन क्या होती है? क्या है फेयर सैलरी? ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में 50,000 हो सकता है आपकी फेयर सैलरी हर एक एम्प्लॉय के लिए, लेकिन छोटी ऑर्गेनाइजेशन में वही फेयर सैलरी आपकी 5,000 भी हो सकती है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की सिचुएशन अलग थी, इसलिए दोनों के केस में फेयर सैलरी अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन पे 50,000 ही देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर अलग है, उनके एम्प्लॉयज अलग हैं, उनके काम करने का तरीका अलग है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन में कि किस तरह का प्रिंसिपल वहाँ पे कैसा इफेक्ट करेगा। तो आज हमने कंप्लीट किए हमारे 7 फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और अब इसे याद कैसे किया है? याद करने का सबसे इजी तरीका, सबसे पहले ये यूनिवर्सल गाइडलाइंस हैं जो फॉर्म की गई हैं, फ्लेक्सिबल और कंटीजेंट, जो डिपेंड करती हैं आपके कॉज एंड इफेक्ट बिहेवियर पे। तो हम इसे कह सकते हैं दीज आर द यूनिवर्सल गाइडलाइंस फॉर्म एज अ फ्लेक्सिबल एंड कंटीजेंट डिपेंडिंग ऑन कॉज एंड इफेक्ट बिहेवियर। याद होगा इजीली, एक सेंटेंस से ही आपको ये 7 फीचर्स याद हो जाएंगे। तो अब हमारी मुलाकात होगी आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा आपका इम्पोर्टेंस। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और सेफ रहिए। और मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।